टाउन चेयरमैन लांडी अब्दुल जमील खान ने माली साल 2024-2025 के लिए लांडी का 2,57,91,91,21,542 रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि लांडी टाउन को पहले ही दिन से बहुत सारे मसाइल का सामना है। हमको बहुत से मसाइल विरासत में मिले हैं, जिनमें सबसे संगीन मसला रिटायर और फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के बकाया जात का है। जितने फंड्स आते हैं उनसे तनख्वाह बहुत मुश्किलों से पूरी होती है। दूसरी बात यह है कि KMC ने पेशेंटगी टाउन में मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। फंड्स की तो इतनी कमी है कि जो मुलाजमीन रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन कहाँ से देंगे, जबकि तनख्वाहों के फंड से तनख्वाह भी देना मुश्किल पड़ जाता है। मैं यहाँ आपके तवज्जुह से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। नंबर 1, लांडी टाउन के फंड्स में इजाफा किया जाए। नंबर 2, लांडी टाउन में मुलाजमीन के जो वाजिबात बकाया हैं उनके लिए खुसूसी फंड्स का इजरा किया जाए। नंबर 3, वाटर सीवरेज बोर्ड को पाबंद किया जाए कि वो पानी के हवाले से मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। नंबर 4, OZTD शेयर में हर माह ऐसी कटौती ना की जाए जिससे टाउन को हर माह मामला चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़े, और इसमें खातिर ख्वाह इजाफा भी किया जाए। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी तरजीहात क्या हैं। हमारी तरजीहात में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और बहाली, पानी के मुनसिफाना तकसीम, पार्कों की तामीर और मरम्मत, तालीमी निज़ाम में जिद्दियत, नौजवान नस्ल के लिए मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना, रिटायर और फौत हो जाने वाले मुलाजिमीन के बकाया जात की अदायगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम 4 सालों के दौरान अवामी तवक्कात पर पूरा उतरें, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस्लाह करें। अब मैं आपके सामने बजट 2024 और 25 का मीज़ानिया पेश करता हूँ, और इस बजट में आमदनी का जो तखमीना हमने लगाया है वो है 2,97,91,21,542 रुपए। इसमें मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से जो आमदनी तखमीना है वो 2,41,21,21,542 रुपए है, जबकि ज़राए से आमदनी का जो तखमीना लगाया है वो 16,70,00,000 है। इखराजात की मद में तनख्वाहें 1,88,88,92,019 रुपए है। इखराजात की मद में तनख्वाहें 1,88,88,52,019 रुपए है। कंटिजेंसी की मद में 16,42,59,750 रुपए। रिपेयर और मेंटेनेंस 19,32,01,000 रुपए। तरक्याती इखराजात में 45,74,20,000 रुपए रकम रखी गई है। यूं बजट में मजमूई इखराजात 2,70,37,37,759 रुपए हैं, जबकि फाजिल बजट 12,46,11,227 रुपए है। अब मैं आपको तरक्याती उमूर के हवाले से मुख्तलिफ महकमों में रखे जाने वाले इखराजात से आगाह करता हूँ। स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स 6,70,00,000 रुपए। सड़कें 6,53,20,000 रुपए। CC फ्लोटिंग अंदरूनी गलियों में 1,50,00,000 रुपए। डस्टबिन 50,00,000 रुपए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 6,10,00,000 रुपए। पार्स 9,30,00,000 रुपए। मुतफर्रिक इखराजात 45,00,000 रुपए। मुख्तलिफ बकायाजात 1,30,00,000 रुपए। कैपिटल इखराजात 2,96,00,000 रुपए। हमने इस बजट को अंदरूनी हालात के तनाजुर में उसको फाजिल बनाया है। हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने ये इरादा किया कि लांडी टाउन को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मैं तमाम अमले को शाबाशी देता हूँ जिन्होंने मेहनत और जान पिछानी के साथ बजट को तरतीब दिया। ये समझे पहला ही बजट कह लें, वैसे तो दूसरा है क्योंकि वो पहले से तैयार शुदा था। मेयर साहब का भी ऐसे ही था, हमारा भी ऐसे ही था कि वो एदाद व शुमार का गोरख धंधा था। इस दफ़ा हमने बहुत सोच समझ के चीज़ों को बनाया है, फिर भी ये 12 करोड़ के डेफिसिट में गया है। अब इसमें देखिए दो पोर्शन है। एक ये है कि सूबाई गवर्नमेंट से मिलेगा और एक हमारे ऑन सोर्स का है। सूबाई गवर्नमेंट का जो है अल्लाह करे कि जैसा कि कल भी वज़ीर मौसूफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसके बाद असेंबली में भी कहा कि हम आपकी OZT बढ़ाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि तरक्याती फ़ंड के लिए कोई पैसा नहीं है। दूसरी मुश्किल क्या है, ये जितने एम्प्लॉइज़ हैं जो बेचारे मर गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, इनके 19 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। ये तो गवर्नमेंट देगी तो हम दे सकते हैं। तो हमने फिर भी कोशिश की। अब ऐसे लोग आते हैं, एक खातून आ गई, मेरी बेटी की शादी है, शौहर मर गया, कितने पैसे? 2.5 लाख रुपए। मैंने कहा बेटा 1 लाख रुपए ले जाओ। किसी को 2 दिए। 1 करोड़ रुपए 6 महीने में मैंने पे किए, थोड़े थोड़े करके, क्योंकि मुश्किलात इतनी है, लोगों की परेशानियाँ इतनी हैं। तो हमारे जो ऑन सोर्स है उसमें 4 डिपार्टमेंट है हमारे। एडवर्टीजमेंट है, ट्रेड लाइसेंस है और होर्डिंग्स है। अब इसमें यहाँ आमदन नहीं है।
اس لیے کہ یہاں پر کوئی بڑے بڑے کارنامے نہیں ہیں. دیکھیے ہمارے پاس پلاٹس نہیں ہیں بڑے جس میں ایکسائز لگ جائے, جس میں کسی قسم کا ٹیکس آ جائے, ہوڈنگ نہیں ہے, ہوٹل نہیں ہے, فلیٹس نہیں ہے. 80 گز کے 120 گز کے گھر ہیں, ان سے کیا لیں گے آپ؟ پھر بھی وہ کہتے نہیں آن سورس جمع کرو. اب یہ ٹھیلے والوں سے کیا لیں؟ اگرچہ اتنا پیسہ لوگ کما رہے ہیں, آپ گرین بیلٹ میں جائیں, ہوٹل کھول رکھے ہیں, چکن ٹکا بیچ رہے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ 3,000 روپے مہینہ دو, نہیں دیں گے. اب اس کو اٹھانا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ یار ایک آدمی کا روزگار چل رہا ہے, کیسے اٹھائیں. لیکن آن سورس کا جو فگر ہے اس کو ہم کوشش کریں گے, اور جو گورنمنٹ کا فگر ہے اس میں کوشش کریں گے ان سے ہم لڑ کے جھگڑ کے سختی سے سستی سے پیسے لیں. اس لیے کہ 2.25 ارب روپے کا بجٹ مان ہی رکھتا ہے. 1 ارب تو چلے گئے تنخواہوں میں, سیدھی سی بات ہے, باقی 1 ارب بچتا ہے. تو ایک تنخواہیں آپ حیران ہو جائیں گے. لانڈی والوں کو پتہ لگ جائے کہ 8.5 کروڑ کی تنخواہ یہاں, تو ہر آدمی پریشان ہو جائے کتنے لوگ یہاں پر. 1 ارب تنخواہ بنتی ہے, 12 × 8 96 کروڑ بنتا ہے, اور ابھی 25% اضافہ ہو گیا تو حساب کتاب پورا کر دیا انہوں نے. تو ہم کوشش کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور نشاندہی بھی کریں کہ جہاں کام غلط ہو رہا ہے, لوگ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری مافیاز ہیں اور بہت سارے مسائل یہاں پر ہیں. ان کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے.